बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव होने के नजदीक एक एक सीट पर कई कई टिकटार्थियों के जरिए भीड़ इकट्ठा करके अपनी हवाई ताकत दिखाने में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। साथ ही मेरे सरकार में रहते हुए भी चुनाव के नजदीक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह जिले जिले में जाकर हवाई सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन आदि नहीं करती है तथा न ही उनकी आड़ में आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक सभाएं करती है, बल्कि जरूरत महसूस होने पर स्टेट लेवल का एक आदि बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को चुनाव की तैयारी में ही लगा देती है, जिसकी मैं बीच बीच में लखनऊ में खुद ही समीक्षा करती हूँ तथा पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके उम्मीदवार आदि भी तय करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है तो ये सही नहीं है, जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है, लेकिन इन्होंने केवल एक ही धर्म के लोगों में से कुछ विशेष जातियों के हितों का ही खास ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी में यदि मेरे भाई बहन व रिश्ते नाते तथा पार्टी के अन्य लोगों के भी भाई बहन व रिश्ते नाते आदि निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं तो ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। ये सब भी इनको ध्यान में रखकर तब बीएसपी के ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं।